दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज वो हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड आप देखिए, इस बोर्ड को बनाने के लिए भी एक पैटर्न होता है जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल शर्ट शर्ट को बनाने के लिए एक पैटर्न होता है। ऐसी हर चीज बनाने के लिए एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और मैंने 3 डैश लगा दी। अब आप पैटर्न आप इसको देखते ही आप इजी से बता दोगे कि 10, 15, 20, 20 के बाद कौन सा नंबर होगा। आप बता देंगे 20 के बाद होगा 25, 25 के बाद होगा 30, फिर आएगा 35। तो ऐसे ही ये चलते जाएगा। ये एक तरीके से पैटर्न है। इसका पैटर्न अब क्या होगा, अब आप देखेंगे ये तो 5 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 5 बोल लीजिए। या आप बोलेंगे ये क्या है, ये हर एक नंबर क्या हो रहा है, 555 ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 7 दे देता हूँ, जैसे 14 दे दिया, 21 दे दिया, फिर इसके बाद दे दिया मैं 28। ठीक है, तो ये भी आप पैटर्न बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या पैटर्न है, ये 7 का टेबल है। या फिर इन अनदर वर्ड्स इसको क्या बोलेंगे, हर एक नंबर के बाद हम क्या कर रहे हैं, 7 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 14 में 7 ऐड करोगे तो 21, 21 में 7 ऐड करोगे तो 28, 28 में 7 अगर आप ऐड करेंगे तो 7 5 से 35 होता है। इसमें ऐड कर दो सो 42 आएगा, इसमें ऐड कर दो तो 49 आएगा। ये एक पैटर्न, ये ऐसे करके चलते। ठीक है, अगर ये दो तो इजी है। जैसे मैं अगर आपको दो फॉर एग्जाम्पल 3, 5 देन लेट्स से 7 और आपसे पूछिए ये आप 3 नंबर बताइए, अब ये 3 नंबर कौन से होंगे, तो आप कैसे करके बताएंगे। आप पहले देखो कि डिफरेंस क्या रहा है, पैटर्न क्या रहा है। 3 में हम क्या जोड़े हैं, 3 में अगर हम +2 जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सही है। अगर 5 में भी हम +2 करते हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप पकड़ लोगे एकदम से। 7 में अगर हम +2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 9, 9 में +2 कर दो तो 11, 11 में +2 कर दो सो 13। ऐसे ये चलते जाएगा पैटर्न। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कुछ इस तरह से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसी सम में, चलिए ये वाला यही सम है, 3, 5, 7, जैसे कि आपने फाइंड कर लिए 9, 11, 13 ऐसे। अब इसका ये वाला टर्म फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत इजी होगा आपके लिए। आपको क्या करना है, 2 ऐड कर दो 13 में, 13 में 2 ऐड कर दो तो ये वाला टर्म आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ वाला जो प्लेस होगी वो आप पता करोगे, वो होगी 15। ठीक है, मीन सेवेंथ वाली जो प्लेस है, सेवेंथ पे जो नंबर है वो है 15। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7। अगर मैं बोलूं चलो एट्थ वाली, एट्थ छोड़ो, नाइन्थ वाली पता लगाओ, नाइन्थ वाली क्या है, तब भी आप बड़ी इजी से फाइंड कर लोगे। नाइन्थ वाली क्या है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ होगा। तो एट्थ कितना होगा, 17 होगा। नाइन्थ कितना होगा, 19। दो ही दो तो ऐड करना है। ठीक है, बड़ी इजी से आप ऐड कर लोगे। अगर मैं बोलता हूं क्वेश्चन में, अब आप चलो पता करो कि 30th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। मतलब ये तो आप किस पर आ रहा था, एट्थ थी ना, एट्थ प्लेस, ये नाइन्थ प्लेस थी, ये सेवेंथ प्लेस थी। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे डैश 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 लगा दिए मैंने, ढेर सारे डैश डैश लगा दिए और मैंने चलो बताओ अब इस 30th पे कौन सा नंबर आएगा, अब बताओ। तो थोड़ा कैलकुलेट तो आप कर लोगे, कैलकुलेट करने में ऐसे कोई वो नहीं है, आप टू 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 करके ऐड करते रहोगे। टू बड़ा छोटा सा नंबर है ऐड करने में, बट थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। इसलिए यहीं पे ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, एपी। और इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे होता है इसका यूज, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होता है एपी। यहां पर आया है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे करके सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है, मैं अभी सब लिखूंगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप जब तक कॉपी करिए। मैं इसी वाले को सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस वाले को मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। चलिए ऊपर वाले को इरेज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें टर्म्स टर्म्स के बताऊंगा क्या होता है टर्म। हमें क्या फाइंड करना बोल दिया, हमें क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में बोले 30th टर्म फाइंड करो कि 30th नंबर पे, तो 30th जो प्लेस है 30 वाली, वहां पे कौन सा नंबर होगा। तो कैसे करके फाइंड करना होता है, फॉर्मूला होता है एपी का। एपी अब इस्तेमाल होगा हमारा एपी यहां से। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है हमको क्या होता है, ए एन
इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आप बोलेंगे इसमें ए एन क्या है, इसमें ये ए क्या है, इसमें ये एन क्या है, इसमें ये डी क्या है वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन हमारे क्या था, क्वेश्चन हमारे ये है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, 3, 5, 7, 9, चलो डैश 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 30th प्लेस फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो इसमें ए क्या होगा, पहला जो टर्म होता है, ये तो फॉर्मूला है, ये मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ये मैं नीचे से इरेज करता हूँ उसको, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, बोर्ड भी छोटा है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या फाइंड करना है हमें, ए क्या है, जो पहला टर्म है उसको ए बोलते हैं, दूसरे टर्म को बोलेंगे A2, इसको A1 भी बोलते हैं, ये जो है ना ए, इसको A1 भी बोला जाता है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो ए से ही लिख दो, ठीक है। तो ए क्या है क्वेश्चन में, ए है आपका 3, ठीक है। अब आपका इसमें क्या है, अब आपको क्या फाइंड करना है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इस डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सीडी कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप 5 में से 3 माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 7 में से 5 माइनस करो, तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 9 में से 7 माइनस करो, तब भी आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपी। अब एक और चीज आपको बताऊंगा इसमें मैं, तो डी क्या हो गया, डी हो गया आपका 2। एन क्या है आपका, अब एन तो हमें पता नहीं, एन क्या है हमारा, मैं बताता हूँ एन क्या है, एन है हमारा 30, यही तो फाइंड करना है, 30th फाइंड करना है, तो 30th 30 हो गया एन, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे हम, इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे, ठीक है। तो ए एन कितना है, 30 लिख दो उधर, ए कितना है 3, एन कितना है 30 -1, डी कितना है 2, इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस इसको माइनस करो, कितना है 29 अपॉन, सॉरी 29 ब्रैकेट के बाद 2, सो 3 मल्टीप्लाई करके 58 आएगा, ठीक है। एंड 58 प्लस 3 कितना हो गया 63। इसका मतलब क्या है, 60 जो 30th प्लेस पे होगा, मतलब इसमें अगर मैं ऐसे लिखूं 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश, तो 30th प्लेस पे जो डैश आएगा वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा 63। पर चेक कर लेते हैं, 9 2 18 ऑन कैरी एंड 63 आंसर इसका होगा। आप इसको कॉपी करो, मैं और फिर एक्सप्लेन करूंगा इसमें कॉमन डिफरेंस के बारे में। ओके, जैसे कि ये बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक है 5, 8, 10, 14। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें फाइंड करो 20th टर्म, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से आप फॉर्मूला लगाओगे और करोगे, है ना, ऐसे तो करोगे। बट सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है जो गिवन सीरीज है, क्या ये एपी है या नहीं है। वो कैसे फाइंड होती है, क्या ये एपी है या नहीं है, उसका होता है मतलब डिफरेंस जो होता है नंबरों का, सारे नंबरों का एक ही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ये क्या है, ये तो ए है, A2 A3, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे A1 कितना है 5, A2 कितना है, चाहो तो उसको मन में भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मन में भी आप सॉल्व कर लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, उसके बाद लिखना फॉर्मूला, फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में मत लिखो, ऐसे ही देख लो, रफ में कर लो। 8 - 5 कितना होता है 3 होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 - 8 2 आ रहा है, यहीं से हो गया, डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग है, इस एक में तो आ रहा है 3, एक में तो आ रहा है 2, तो ये सॉल्व नहीं होगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। तो ये फाइंड 20th टर्म मैंने लिख रखा था, जानबूझ के लिखा हुआ था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस देखो ना, इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, चलो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो 2 है ना, ये एपी है ही नहीं, ये एपी नहीं है, सो इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करना होता है, हमें पहले फाइंड करना होता है कॉमन डिफरेंस, इसको सीडी भी बोला जाता है, इसको डी भी बोला जाता है, कुछ भी एक चीज लिख लेना आप एग्जाम में, फॉर्मूले में सीडी लिख लो या डी लिख लो, मैं डी लिखता हूँ, ठीक है, मैं डी लिखूंगा, डी इक्वल्स टू, ये क्या है, ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये A3 है, ठीक है। A1 A2 A3 से चलता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है A2 - A1, इधर वाले को इससे माइनस करते हैं,
ठीक है। 5 - 8 ऐसे, 5 - 8 आप नहीं लिखना, ये नहीं लिखना है, ठीक है। 5 - 8 ऐसे नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ये A2 है, ये A1 है, तो कितना आ रहा है माइनस करके, A2 कितना है 8 - 5, ठीक है, तो आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट एक और चेक करना होता है हमें एपी के लिए, चलो डी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, A3 - A2, A3 है ना, A3 - A2, A3 कितनी है 11 - 8, सो 11 - 8 कितना हो गया 3 ही होता है, दोनों में सेम है, ठीक है, डिफरेंस दोनों का सेम है। मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला डिफरेंस दोनों का सेम है, इट मींस ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज है आप चाहो तो इसमें फेयर में भी दिखा सकते हो, इसको आप चाहो तो माइंड में सॉल्व भी कर सकते हो, माइंड में सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो इसको फेयर दिखा दो ऐसे करके, अगर आप चाह रहे हो नहीं आपकी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप ऐसे कर लो, 8 - 5 देखो रफ में कर लिया हमने, 8 - 5 3 आ गया, 11 - 8 ये भी रफ में कर लिया तो भी 3 आ गया। इसका मतलब ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें पहले टर्म्स लिख लेंगे, जो ए है, ए क्या है हमारा 5, अच्छा ए बोल लो या A1 बोल लो, एक ही बात है। डी कितना आ रहा है हमारा, हमने सॉल्व कर लिया रफ में 3। अगर वो बोलेगा हमको शो करना है कॉमन डिफरेंस तो आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे सॉल्व करके। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम, फॉर्मूला हमें क्या फाइंड करना है 35, फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 b, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें n क्या है, क्या कौन सा टर्म फाइंड करना है 35, n क्या है हमारा 35, यही तो फाइंड करना है। सो a n की जगह हम नीचे ऐसे लिखेंगे छोटा सा 35 इक्वल्स टू, अब a की जगह आ जाएगा 5 प्लस ब्रैकेट में n की जगह आएगा 35 -1 और d में क्या आएगा, d में आएगा आपका 3 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 5 प्लस सब्ट्रैक्ट करके 34 आ रहा है आपका 3, सो 5 इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 12, 3 3 9 and 1 10, सो 107, ये आपका होगा आंसर। इसका मतलब जो 35 प्लेस पे जो नंबर होगा वो होगा आपका 107। एक और क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले का। देखो एपी में दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला, एक होता है सम, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, पहले आप इसको कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, ओके ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन दोनों हम चलो 30th टर्म फाइंड करना है। पहला है 10, 7, 4। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको पता करना है कि यह एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे फाइंड करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 10 कितना आ रहा है -3, फिर क्या कर लो 4 - 7 कितना आ रहा है -3। तो इसका मतलब ये एपी है, कॉमन डिफरेंस देखो 3 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है एपी है, ठीक है। अब चलो इसमें लगाते हैं हम फॉर्मूला, पहले उससे पहले हम लिख लेंगे इसकी वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे कि ए कितना है हमारा, ए है हमारा 10, डी हमने फाइंड कर लिया कॉमन डिफरेंस वो है हमारा -3, एन क्या है 30th, ये फाइंड करना है तो ये होगा 30th। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, ये इसका होता है इसमें फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूले में लगाते हैं हम वैल्यूज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब ए एन मतलब ये एन की जगह क्या लिखना होता है 30, तो छोटा सा 30 ए यहाँ लिख दीजिए 30 इक्वल्स टू ए की जगह आएगा 10 प्लस अब 30 -1 और डी कितना है, डी देखो माइनस का 3 तो ऐसे करके लिखना, ठीक है। डी कितना आ रहा है 3 नहीं है, डी एक नेगेटिव नंबर में दे रखा है -3, तो ऐसे करके लिख दीजिएगा। सो 10 प्लस 30 -1 is 29 and -3 is the common difference, यानी -3, so 10। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, so 3 multiplied by 9 is 27, 7 to carry, 2 3 is 6, 7 8, 87, बट साइन किसका होगा प्लस माइनस माइनस का, तो आंसर क्या हो जाएगा -77, इसका ये होगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब इसका जो 30th टर्म होगा वो -77। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसमें तो -77 आ गया। अच्छा इसमें मैंने बाय चांस बाय मिस्टेक क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, ये मैंने 3 था, जो गलत क्वेश्चन 3 था, तो ये 3 नहीं होगा, ये है 2, ठीक है। कॉपी
बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया था, तो आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, पहला स्टेप क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है दोनों में, कि पहले तो पता लगाना है एपी है भी या नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस दिस टर्म, सो -1/2 माइनस का 3 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस 3, सो -1/2 ये 6 हो जाएगा, सो आ रहा है 5/2। ओके, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स a2 माइनस a1, तो आ रहा है ये 5/2। नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, जो है 2 माइनस का 1/2, सो 2 माइनस माइनस प्लस, ये सब रफ रफ में करना है आपको, ठीक है, रफ में कर लीजिए, अपना माइंड में कर लीजिए, 2 2 4, 4 + 1, ये भी आ गया 5/2। तो ठीक है, ये एपी तो है, इतना तो पता चल गया कि ये एपी है, ठीक है, ये आपको बस पता करना था कि एपी है, 2 बार माइनस करके पता चल जाता है, या फिर एक बार और माइनस कर लो अपने उसके लिए कंफर्मेशन के लिए, वैसे क्वेश्चन में तो बोल ही देते हैं, ठीक है। चलो अब ए कितना है, ए है इसमें -3, डी कितना है 5/2 कॉमन डिफरेंस, एन कितना है, एन कितना है 30। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी, ये फॉर्मूला लगाना है। सो 30 है तो यहां पे लिखेंगे ए छोटा सा 30, इधर नीचे ए कितना है -3 प्लस एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू है आपकी इसमें 30, सो 30 - 1, डी कितना है 5/2, 5/2 इसमें डी, ठीक है, डी अपॉन में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इसको पॉइंट में मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है, यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, तो इसको पॉइंट में मत लिखना, इसको 5/2 ही रहने देना। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम, माइनस का 3 यहाँ पे करेंगे, इसको कितना आएगा +29 5/2, सो -3 प्लस मल्टीप्लाई करिए, 5 9 = 45, 5 4 कैरी, 5 2 = 10, 14/2, 2 3 = 6 प्लस 145/2, सब्ट्रैक्ट कर लो, 139 आएगा, 139/2 इसका होगा आपका आंसर, ठीक है, मतलब 30th टर्म में आएगी इसका आंसर। इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक और चीज है बस इसमें, जैसे कि अब आपको ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया, अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन में, इस वाले सेम क्वेश्चन में, ये वाला जो है ब्लू मार्कर से यूज करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ आपको A12 फाइंड करो, A12, ठीक है, A12 फाइंड करें, तो A12 का मतलब क्या होता है, मतलब समझिए, A12 का मतलब होता है A + 11D, पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा, A + 11D होता है इसका मतलब। अगर मैं आपको बोलता हूं इसी क्वेश्चन में, अगर आपको बोलता हूं कि A10 फाइंड करो, A10 का मतलब क्या होता है, A + 9D, ये होता है इसका मतलब, ओके, A + 9D। अगर मैं आपको बोलता हूं आपको फाइंड करो A11, A11 का मतलब क्या होगा, A + 10D, ठीक है, ए तो उसमें सब में कॉमन है, 12 की जगह हमने क्या लिख दिया 11, एक कम कर देंगे, 9 की जगह हमने क्या लिख दिया 10, ऐसे फॉर्मूले से कर लो पूरा का पूरा, ठीक है, आ जाएगा, जैसे कि पूरा का पूरा ऐसे फॉर्मूले से कर लो, जैसे यही वाला लेते हैं 30th लेते हैं, ठीक है, A30, सो A30 का मतलब क्या होता है A + 29D, ये फॉर्मूला, ठीक है, इसका मतलब यही है ना। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू लगाइए, A की वैल्यू कितनी है, देखियो -3 है ना, -3 है, प्लस 29, डी कितना है 5/2 है डी, सॉल्व करिए, -3 प्लस 5 9 = 45, 4 कैरी, 5 2 = 10 एंड 14/2, एलसीएम लेना, -6 प्लस 145/2, सब्ट्रैक्ट करके 139 आएगा, +/2 सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम है, बट मैं आपको रेफर करूंगा आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करना, इस वाले से सॉल्व करना, इसका कब यूज होगा मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा, एक और सम करेंगे, इसका कब यूज होगा मैं वो भी करूंगा, बट आप ये वाला फॉर्मूले को अच्छे से करना। अब ये कॉपी करिए, फिर हम करते हैं एक और सम, ओके।
जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, बट ये पी, ठीक है, ये डैश लगा देता हूँ। पर आपको बोल रहे हैं 10th टर्म फाइंड करो। अब 10th टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, आपके पास ए होना चाहिए, ठीक है, वो आपको नहीं पता, इसमें दिया नहीं है। आपके पास डी भी होना चाहिए, वो भी कैसे फाइंड करोगे, वो भी नहीं आ पाएगा क्योंकि दिस माइनस दिस, यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं। अब 3 माइनस 13 मत कर देना, 3 माइनस 13 करके अगर आप ऐसे लिखोगे -10, ऐसे नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, ऐसे मत करना, ठीक है। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखो कौन सा टर्म मिसिंग है, A1, ठीक है, A1 मिसिंग है, A1 यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं रफ में लिख ले रहा हूँ, A1 मिसिंग है आपको बताने के लिए। ये है A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4, ठीक है, ये सब टर्म इसके मिसिंग है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इसमें 10th टर्म। अब आपको पता है, क्या पता है, देखो क्या गिवन क्या है, हमें ये गिवन है ना, जो गिवन है उसका हम यूज करेंगे, ठीक है, ये गिवन है, कॉमा बाहर लिख देते हैं, मतलब कि A2 गिवन है, A2 गिवन है जो है 13। अब A2 को आप कैसे करके लिख सकते हो, A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, 2 की जगह 1 लिखेंगे ना, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है, मैंने बताया था ना, इक्वल्स टू 13। आपको मैंने बताया ना इससे पहले, अगर जैसे A7 है तो A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D, ऐसे ही A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 1D, 1 हम लिखते ही नहीं तो हम D लिखते हैं, ठीक है, ऐसे आया, तो ये इक्वेशंस को 1 दे दो। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा हमारा आप देखो A4 गिवन है, सो A4 इक्वल्स टू कितना है, 3। इसका मतलब क्या है, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लास 9th में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ, क्लास 8 में भी इसमें भी है चैप्टर्स में, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये दो इक्वेशन उन दोनों से सॉल्व हो जाएंगी। पहला क्या है आपका, A प्लस डी इक्वल्स टू 13, दूसरी है आपकी A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। सो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस, ये अलग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2D, और 13 में से 3 माइनस हो तो क्या आ गया, माइनस करिए अब इसमें, तो आ गया आपका 10, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, D इक्वल्स टू 10 अपॉन, यहाँ पे माइनस रहने दो, 2 5। सो D कितना आ गया आपका, D जो आ रहा है, D की वैल्यू आ रही है आपकी D इक्वल्स टू -5, ये माइनस है ना, ये वहां पे चले जाएगा यहाँ पे, सो D आ रहा है आपका -5 आ गया D, ठीक है। अब लगाते हैं हम इसमें फॉर्मूला, ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये वाला, ठीक है, मैंने तभी ये वाला सम कराया, ये वाला समझ में आ गया। अब फॉर्मूला लगा लो, बहुत ईजी है फॉर्मूला, आप सबको पता हो गया होगा अब तक तो, an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 d। क्या फाइंड करना है, 10, ठीक है। क्या वैल्यूज आ गई, देखो वैल्यूज भी लिख लेते हैं, चलो वैल्यूज भी लिख लेते हैं एक बार। a की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा a की वैल्यू तो फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं a की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में लगा दो d की वैल्यू, यहाँ से ना, किसी भी, जैसे a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है ना, d कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, इक्वल्स टू 13, सो a विल बी 13 प्लस 5, सो a इज हाउ मच, a की वैल्यू आ गई 18, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 18, यहाँ से हमने एलिमिनेशन मेथड से प्रूव करके फाइंड कर लिया। तो लिख लो a की वैल्यू हम लिख लेते हैं, चलो 13, d की वैल्यू भी हमें पता चल गई है -5, n हमें पता है वो है क्या, 10, 10 टर्म ही तो फाइंड करना है, n का मतलब 10 होता है, ठीक है। चलो इसमें लगाते हैं वैल्यू, तो लिखते हैं 18 ब्रैकेट में, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना होता है, a और नीचे की तरफ 10, ऐसे, सो 10-1, d कितना है हमारा -5, तो ब्रैकेट में -5 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट सही लगा लेना, मैं ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। चलो, सो 18, 10-1 इज 9, और ये हुआ -5, सो 18 के बाद क्या आएगा, -45, सब्ट्रैक्ट करिए, 15 में से 8 माइनस हुआ 6, और कैरी देंगे तो 3 - 2 आएगा 26। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं,
अरे सॉरी, मैंने ये 26 लिख दिया, 26 नहीं है, ये 27 है। गलती हो जाती है कभी कभार, छोटी मोटी गलती सब इंसानों से, मेरे को भी माफ़ करना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में मैं जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्शन में 26 लिख दिया, ये 27 है। आई एम सॉरी प्लीज़। ठीक है, गलती हो जाती है। तो ये 27 आएगा, ये आपका हो गया आंसर, मतलब A10 पे क्या आ गया आपका आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको ये वाले फॉर्मूले का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें एक और होता है सम वाला, वो हम इसलिए सेकंड पार्ट की वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।